जय हिंद। आज के इस छोटे से वीडियो में अपने लोग समझेंगे कि चांदीपुरा वायरस एक्चुअली क्या है और कहां से ये मतलब जो है पहली बार इसको देखा गया था और ये बच्चों के लिए जानलेवा क्यों है। अभी तक आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि 22 बच्चा जो है इससे प्रभावित होकर के मर गया और कई बच्चा जो है आईसीयू में अभी तक क्या है आपका भर्ती है। तो आइए एक एक चीज को अपने लोग पूरा गहराई से समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चांदीपुरा वायरस जो नाम पड़ा है तो ये सबसे पहले कहां देखा गया था। तो महाराष्ट्र में एक गांव का नाम है चांदीपुरा, वहीं पे 1965 में पहली बार इस वायरस को देखा गया था। अच्छा, ये वायरस जो है ये कहां से फैलता है? तो ये फैलता है आपका सेंट फ्लाई मक्खी से, ठीक है, जिसको बलुई मक्खी बोला जाता है, या छोटा छोटा अन्य कीटों के काटने से भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसका लक्षण क्या है? तो देखिए ये एक अलग टाइप का मतलब दुर्लभ बीमारी आप इसको कह सकते हैं। इसका कोई भी मतलब आप उपचार अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो मार्केट में फिलहाल इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसका सिम्टम्स जो है अलग अलग तरीका से देखा गया है और जांचा गया है, और इसको जांच करके इसका जो इस पर जो है डॉक्टर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है जी। इससे लगभग लगभग अभी तक में गुजरात में 22 बच्चा का मृत्यु अभी तक हो चुका है। और ये किस मक्खी से फैलता है? तो सेंट फ्लाई नाम के मक्खी से फैलता है। ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है जी। अच्छा, कोरोना वाला वायरस नहीं है, घबराने की इसमें एक बात नहीं है, क्योंकि आप ये जान लीजिए क्योंकि ये वायरस जो है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ये नहीं फैलता है, ये सीधे किसी मक्खी के काटने से या किसी कीट के काटने से फैल जा रहा है। अब आगे जान लेते हैं कि ये एक्चुअली वायरस जो है किस फैमिली से बिलोंग्स करता है। तो इस फैमिली का जो नाम है इसको बोल लेते हैं क्या, रैबिडोविरिडो फैमिली। क्या बोल लेते हैं? रैबिडोविरिडो फैमिली बोल लेते हैं। और इस फैमिली का जो ये वायरस एकलौता नहीं है, इसमें और भी वायरस पाया जाता है। जैसे कि एक मतलब फेमस वायरस है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, रेबीज वायरस। कैसा वायरस? रेबीज वायरस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेबीज वायरस के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं तब उसको समझते हैं। रेबीज वायरस क्या होता है? ये कुत्ता के काटने से होता है, या चमगादड़ या लोमड़ी के भी काटने से हो जाता है, यानी कि मेमल्स जो जितना भी होता है इसमें इस तरह का वायरस पाया जाता है। और ये किसको प्रभावित करेगा? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा। तंत्रिका तंत्र प्रभावित करने का मतलब हो गया कि आदमी जो है मेंटलिटी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आप देखे होंगे वो कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसा खतरनाक ये वायरस होता है। इसका और भी फैमिली होता है, जैसे कि वीएसबी होता है, अन्य जेनेरा होता है। आप इसको कुछ रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये पूछा जा सकता है कि रैबिडोविरिडो जो वायरस है इसमें डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें केवल और केवल आरएनए को देखा गया है। किसको देखा गया है? आरएनए को देखा गया है, ना कि इस पे डीएनए पाया जाता है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लें तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो है 15 साल से जो छोटी उम्र का बच्चा है इसके लिए ज्यादा प्रभावित है, पहला बात। दूसरा बात, ये ज्यादा ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर सकता, हालांकि इसका सेंट फ्लाई नाम है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक ये नहीं फैल सकता है। मतलब नीचे ही इसका जो है क्या होता है, देखने के लिए ये मिला गया है ये मक्खी, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहां पे मिलेगा और कहां आपको देखने के लिए ये अधिक देखने के लिए मिल सकता है? तो इसकी बात किया जाए तो ये नमी वाले क्षेत्र में देखने के लिए आपको मिल सकता है। और जहां पे मतलब मिट्टी हो, कचरा हो, या मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जहां कचरा का ढेर हो, या घर का दीवार हो, या घर पे बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ हो, या मिट्टी का घर हो, इस सब जगह में जो है इस टाइप के मक्खी को देखा गया है, ठीक है जी। अब इसका सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि इसका लक्षण क्या होता है? तो इस पे तेज बुखार आएगा। क्या आएगा? तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, अत्यधिक प्रभावित होने पे मतलब शरीर का मांसपेशी भी इस पे दर्द होने लगता है, और माथा में सूजन भी आ जाएगा। सूजन होने के साथ साथ ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा। और तंत्रिका तंत्र को जब ही प्रभावित कर देगा तो इसका मतलब है बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। किसकी कमी हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। और ऑक्सीजन की जब भी कमी होगा तो आप समझ लीजिए बच्चों का क्या होगा, दम घुटन होगा। क्या होगा? दम घुटन सा महसूस होगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि उसको दौड़ा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? दौड़ा आ सकता है। इसके साथ ही वो बेहोश भी हो सकता है। आप किसी को भी अगर आप नाक बंद कर दीजिए और ऑक्सीजन का सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मुंह से अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या वो बेहोश होगा कि नहीं होगा? तो इस सिचुएशन में वो बेहोश भी हो सकता है। अगर ऐसा लक्षण दिखे तो उस बच्चे को अविलंब जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हालांकि इसका अभी हम शुरू में ही बोल दें कि इसका वैक्सीन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको फ्लूइड के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लूइड उपचार के द्वारा जो है तत्काल डॉक्टर इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और इससे बचने के लिए अगर इसकी प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो साफ सफाई रहना चाहिए। बॉडी लोशन को छोड़ करके आप जो है कीट रोधी क्रीम का जो है इस्तेमाल शरीर में कर सकते हैं, और मच्छरदानी का उपयोग करके आप सो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये देखा जाए तो एक तरह का आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जानलेवा वायरस है। कैसा वायरस है? जानलेवा वायरस है। अगर समय पे उपचार नहीं किया जाए तो ये जान भी ले सकता है बच्चों का, ठीक है जी। अब आगे समझ लेते हैं कि इस पे वैसे तो टेस्ट देखा जाए तो कई तरह का इस पे टेस्ट आपको करने के लिए मिल जाएगा, तो वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन मेनली जो इसका टेस्ट है वो दो तरह का टेस्ट है। एक होता है आपका आईजीएम एलिसा, और दूसरा होता है
है RT-PCR। ये 2 गो टेस्ट के द्वारा जो है मतलब अभी तक जो है सिम्टम्स को पता किया जाता है कि बच्चों में कैसा समस्या है या नहीं है। तो आई होप इतना बातें आप सभी को इत्मीनान से समझ में आ गया होगा कि ये वायरस किस तरह का होता है, इसका लक्षण क्या होता है, नहीं होता है, इतना चीजें अपने लोग समझ लें। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे।